हेलो एवरीवन की फॉर लर्निंग में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम एक थ्योरम प्रूव करेंगे। द थ्योरम इज द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, तो थ्योरम कहती है कि जो ट्राइंगल होता है उसके ऑल इंटीरियर एंगल्स यानी तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यही हमें प्रूव करना है। इसे एंगल सम प्रॉपर्टी के नाम से भी जाना जाता है, इसीलिए ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, प्रूव एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो अब इसे देखें तो क्या कहा गया है हमसे। सबसे पहले फिगर बना दें हम इसके लिए। ठीक है, लेट ये हमारा क्या है, ट्राइंगल है। हमने मान लिया ए बी और सी ये हमारा एक ट्राइंगल है, और इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग हमें क्या प्रूफ करना है और क्या गिवन है वो हम लिख दें पहले। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले गिवन क्या है हमको, गिवन है एक ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, और प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव, जो प्रूव करना है वो है कि ये जो ट्राइंगल है इसके तीनों इंटीरियर एंगल्स यानी एक तो ये हो गया ए बी और ये सी, ये तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम क्या है, 180 डिग्री है। ठीक है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, अब इसमें कंस्ट्रक्शन है, तो कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन है कि इसके एक वर्टाइसिस से क्या है, सामने वाली साइड के पैरेलल एक लाइन क्या करेंगे, हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ओके, तो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन। ठीक है, लेट P और Q ये एक लाइन है जो कि A से होकर के गुजर रही है। ठीक है, और ये जो लाइन है ये इस साइड के क्या है, पैरेलल है। तो ये और ये एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। तो क्या कंस्ट्रक्शन किया है, ड्रॉ PQ पासिंग थ्रू A। ठीक है, सच दैट, किस तरह से कि ये PQ जो है वो BC के पैरेलल है, PQ पैरेलल टू बी BC। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन। अब यहां से हम प्रूफ करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इस लाइन का यूज करें। ठीक है, तो देखिए हमने मान लिया यहाँ पर एंगल 1 है। ठीक है, और ये तो इंटीरियर एंगल ए ही मान लो, और ये एंगल 2 मान लिया हमने। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर तीनों एंगल का सम लें तो ये लाइन के ऊपर ये पॉइंट है और उसके ऊपर ये 3 एंगल्स बन रहे हैं, 1 2 और 3। तो इन तीनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये तीनों एंगल स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं। तो हम क्या लिखें, ऑन लाइन PAQ, इस PAQ लाइन पर एंगल 1 प्लस एंगल A प्लस एंगल 2, ये तीनों एंगल्स आ रहे हैं, इन तीनों का सम होगा 180 डिग्री। और यहाँ हम लिख दें सम ऑफ एंगल्स एट a point on a line is 180 डिग्री। ठीक है, इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं कि सम ऑफ एंगल्स फॉर्म्ड ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 180। ठीक है, ओके, इसको हमने मान लिया फर्स्ट। अब देखिए नाउ, अब देखिए एंगल 1 जो है वो एंगल B के इक्वल है। इसका कारण यह है कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये बना रहा है एक Z। इसका मतलब ये और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, और क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं इसीलिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो पहले हम लिख देते हैं इसे कि PQ पैरेलल है किसके, BC के, और यहाँ पर ये ट्रांसवर्सल है, AB इज ट्रांसवर्सल। ठीक है,
तो पी क्यू बी सी के पैरेलल है, ए बी ट्रांसवर्सल हो गया, तो फिर ये जो एंगल्स बन रहे हैं ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और ये दोनों इक्वल होंगे। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल बी बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, इसी तरह से सिमिलरली अगर हम 2 के साथ लें सी का पेयर तो ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनेंगे, ये और ये पैरेलल लाइन और ये बन रहा है एक जेड, ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और ये भी इक्वल ही होंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, पी क्यू पैरेलल टू बी सी, पी क्यू पैरेलल टू बी सी एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, और अगर ये कंडीशन है तो एंगल 2 वुड बी इक्वल टू एंगल सी बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अब हम लिख देंगे एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल सी बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, इसको हमने मान लिया सेकंड और इसको मान लिया थर्ड। ठीक है, अब देखिए अगर इन दोनों को ऐड कर दें हम तो क्या हो जाता है, एडिंग सेकंड प्लस थर्ड। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 और इधर से ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो एंगल ओके। तो एंगल 1 और एंगल 2 जब ये साइड को जोड़ दिया हमने तो आ गया एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू, बीच में दोनों के इक्वल टू है, और ये साइड यानी आर एच एस जोड़ेंगे तो एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल बी प्लस एंगल सी, ये हमें मिल गया। ठीक है, ओके। तो हम कहाँ तक पहुँच गए, यहाँ तक, और मैंने अब इस फिगर को यहीं ड्रॉ कर दिया ताकि हम यहीं से देख करके इसे सॉल्व कर सकें, ज़्यादा कन्वीनियंट होगा। तो देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी के बराबर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमें करना क्या है कि हम ये जो एंगल है एंगल ए, इंटीरियर एंगल ए, ये यहाँ दोनों तरफ प्लस कर देंगे। ठीक है, तो ऐड करो, ऐड एंगल ए बोथ साइड्स। अगर हम दोनों तरफ एंगल ए ऐड करें तो क्या हो जाता है, ये हो जाता है एंगल 1 प्लस एंगल 2 और यहाँ ऐड हो गया एंगल ए, और इस तरफ भी एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ए। ठीक है, अब आप इस चीज़ को देखिए, ये क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल ए। अगर इसको देखें तो ये हम फर्स्ट में प्रूफ कर चुके हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल ए, ये तीनों को हमने इस लाइन के लिए सबसे पहले प्रूफ किया था कि इन तीनों का सम क्या है, 180 डिग्री है। ठीक है, वैसे ऊपर देखें तो ये देखिए फर्स्ट में क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल ए प्लस एंगल 2 कितना है, 180 डिग्री। तो इसका हमने यहाँ यूज किया। ठीक है, तो एंगल, तो क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल ए। मैं यहीं पर ही लिख देता हूँ। फर्स्ट क्या है, हमने प्रूफ किया था एंगल 1 प्लस एंगल ए प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारा फर्स्ट था। ठीक है, ये हमें अब मिल जाएगा, लिखा हुआ है ऊपर। ठीक है, तो इसका यूज़ करें तो ये क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल ए की जगह हम क्या रख पाएंगे, 180 डिग्री। तो ये लिख दिया हमने 180 डिग्री। और इस तरफ आप देखें तो एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ए चल ही रहा है, और यही तो तीनों एंगल्स हैं, ए बी और सी। देखिए ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना आ गया, 180 डिग्री। तो हमें यही प्रूफ करना था, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हमारा हो गया प्रूफ। होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।